का ये वीडियो जो देखेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो पछताएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में इतनी जबरदस्त की क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने बताया है कि आपको पिछले वर्षों का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो पिछले वर्षों का परीक्षा हो चुका है, उस क्वेश्चन को आपको काफी ज्यादा पढ़ना है और उसी क्वेश्चन को आपको याद करना है, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2018 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर संस्कृत का जारी किया गया, उसका आपको पूरे की पूरे एकदम करेक्ट आंसर बताने वाले हैं। इसी तरह लगातार आपकी क्लास चल रही है। इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और हाँ, आपके लिए एक एक मिनट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास काफी कम समय है और इसमें आपको एक एक क्वेश्चन जो बताने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बैठाते जानी है। आइए बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न की। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है मनः धन रथ की संधि होगी। आपको बताना है कि मनः धन रथ की संधि क्या होगी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की मनोरथ। एक एक क्वेश्चन को दिमाग में बैठाते जानी है। आपके लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम अमृत के समान है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को छोड़ करके जाएगा, काफी नुकसान हो जाएगी। अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा। नयनम का संधि विच्छेद क्या होता है? बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की ने धन अनम होता है। क्या होता है? ने धन अनम होता है, यानी ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। कहीं पे भी गलत उत्तर दिया गया होगा उससे आप सावधान रहिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अधन ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अधन ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कि अधन ई के से जो बनता है वह ए बनता है। धन ई से क्या बनता है बाबू? तो ए बनता है। ये याद करके आप रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है। यदि धन अपि किस संधि का उदाहरण है? यदि धन अपि किस संधि का उदाहरण है, आपको यह बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल आपको बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर स्वर संधि हो जाएगा। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक करके दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। जितने ज्यादा शेयर कीजिएगा उतने ही ज्यादा स्टूडेंट का लाभ होगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है गुरुवः प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? यानी कि जो यहाँ पे रेखांकित किया गया है ना गुरुवः, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी हुई है आपको ये बताना है। एक ही क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए की प्रथमा है। कौन है बाबू? प्रथमा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि रागी किस विभक्ति का रूप है? रागी किस विभक्ति का रूप होता है आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का ये रूप होता है, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? असमद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा बाबू? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा अस्माकम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा बाबू? अस्माकम होगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ बर्बाद होने से बच जाए। आपकी एक शेयर किसी का भाग्य बचा सकता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लॉकडाउन की स्थिति में हुई नहीं है। और आप भी अगर इस वीडियो पे आ चुके हैं तो प्लीज एक जगह हो करके, शांत जगह हो करके क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और पता है तो फटाफट कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए। अगला प्रश्न है नदीसु गंगा पवित्रता अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? रेखांकित पद देखिए कहाँ पे है? नदीसु में है। तो नदीसु में कौन सी विभक्ति लगी हुई है आप बताइए। आपके पास अनोखा समय है। इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। आप चेक कीजिए कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कि भवामी किस धातु का रूप है? भवामी किस धातु का रूप है बाबू? तो ये है भू धातु का रूप, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये कौन सी धातु का रूप है बाबू? भू धातु का रूप है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि जही किस लकार का रूप है? आपको बताए हैं, बताइए कि जही किस लकार का रूप है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार या फिर लीट लकार? जही किस लकार का रूप होता है आपको ये बताना है। एकदम दिमाग में बैठाते जानिए। बिल्कुल जही जो है आपका लोट लकार है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सह व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे देखिए रेखांकित पद कौन सा है?
विभेति है, और विभेति में आपको बताना है कि कौन सी लकार का प्रयोग हुआ है, लिट लकार, लट लकार, लंग लकार या फिर विधिलिंग लकार का, कौन से लकार का। ये क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको पहले बता दिया है बाबू। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर कि लट लकार। क्या होगा? लट लकार ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पाणी पादम किस समास का उदाहरण है बाबू? पाणी पादम किस समास का उदाहरण है? तो ये जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। द्वंद्व समास का क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पितरम अंबरम यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? काफी बढ़िया प्रश्न है, फटाफट बताइए सोच समझ करके इसका उत्तर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि पीताम्बरः, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। पीताम्बरः ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम एक ही क्वेश्चन को ध्यान में रखते जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा? प्रतिदिन का विग्रह, तो इसका बिल्कुल क्या उत्तर हो जाएगा? फटाफट विग्रह करके बताइए। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि दिनम दिनम इति। दिनम दिनम इति एकदम दिमाग में बैठाते जाओ, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर, अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण क्या होगा? अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण आपको क्या होता है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा आपको बताना है, और नहीं पता है तो एकदम शांत जगह बैठ करके, आपके पास अनोखा समय है बाबू, यही समय है कुछ कर देने की। तो आप शांत जगह बैठ करके जवाब दीजिए, और नहीं आपको पता है तो शांत जगह बैठ करके एकदम कान में ईयरफोन लगा करके सुनिए। ईयरफोन नहीं है तब भी शांत जगह बैठ करके सुनिए। तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि यथाशक्ति। क्या हो जाएगा बाबू? यथाशक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि रामेण सह सीता बनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीय विभक्ति है। ये आपको बतानी है कि जो तृतीय विभक्ति है उसका विधायक सूत्र कौन है, आपको ये बताना है। यहाँ पे देखिए एक बार और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है कि रामेण सह सीता बनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद जो रामेण में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, आपको ये बताना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आप कितनी में हैं, आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया जो होगी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। डरना नहीं है अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए संस्कृत है और संस्कृत में आप मन न देते थे पढ़ने में, वही दिक्कत हो रही है। लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो धीरे धीरे अभी मौका है, आप लगातार हमारा वीडियो देखिए, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता ही होगा, नहीं पता है कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी समय है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में किस विभक्ति का जो है वह प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति का होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना। काफी धीरे धीरे संस्कृत आपको बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप याद कर लें। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र क्या है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है। वाक्य में जो रेखांकित है कौन है, कविषु। इसमें बताना है कि जो सप्तमी ये लगा हुआ है उसमें विभक्ति का जो विधायक सूत्र है वह क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि यत्स्य निर्धारणम। यत्स्य निर्धारणम यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 19 नंबर के डैश, यानी कि यहाँ पे कुछ खाली स्थान है, आपको भरना है। नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप लोग तो बोलते भी हैं, है ना। गणेशाय नमः आप ये बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर कि गणेशाय नमः, है ना। तो ऑप्शन होगा बी नंबर। देखिए ये सभी का सभी ऑप्शन एक ही जैसा है, ऐसा ही आपकी परीक्षा में ऑप्शन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम मिलता जुलता ऑप्शन सभी रहेगा। लेकिन आपको एकदम सोच समझ करके ध्यान से आपको उसकी जवाब देनी है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। थोड़ी सी इसे हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से
दिखाई दे। चलिए, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको ये बताना है। तो काफी इजी है ये, कि जो शब्द के पहले रहते हैं वही आपका उपसर्ग हो जाता है, यानी कि हो जाएगा इसमें अभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अति उपसर्ग से निर्मित पद कौन है, निर्मित शब्द कौन है। अति उपसर्ग से क्या बना हुआ है मिल करके आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत। अति धन यंत होता है अत्यंत, तो इसको विग्रह करके जब बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। ये संस्कृत में थोड़ी सी कठिन होती है उपसर्ग, है ना, लेकिन जब उसे आप बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अत्यंत हो जाएगा। अति से होता है अत्यंत, यानी ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है। गत्वा में कौन जो है वह प्रत्यय प्रयुक्त है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कत्वा, है ना, आधा क फिर आधा त वा, है ना, ये होता है ना। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसे आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। प्रश्न कह रहा है कि गच्छतम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। यानी कि रेखांकित पद कौन है, तो गच्छतम है, यानी इसमें आपको बताना है प्रत्यय जो है वह कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा श्रित प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। काफी बढ़िया प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अन्न प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्न प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और देखिए प्रश्न कह रहा है कि किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय क्या होगा। किशोरी में आपको ये बताना है। तो ये तो काफी इजी है, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर डी प्रत्यय। आपको कई बार बोले हैं कि जहां पे भी स्त्री प्रत्यय आपको पूछे तो वहां पे अधिकतर में डीप प्रत्यय ही होता है। तो कुछ समझ में ना आए तो डीप पे टिक कीजिएगा, ये बात आप दिमाग में अपनी बैठा लीजिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि जंतु गुहायाम कह निहितः। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जंतु गुहायाम कह निहितः, इसमें क्या है आपको ये बताना है। इसका क्या होगा, आपको बिल्कुल सही उत्तर 26 नंबर प्रश्न का, तो बिल्कुल तत्वम। जंतु गुहयाम कह निहित, तो जंतु गुहयाम तत्वम निहित, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये सभी आपका बुक से प्रश्न है। अड़ोह अड़ियानी कह, तो अड़ोह अड़ियानी क्या चीज बाबू, तो बिल्कुल अड़ोह अड़ियान आत्मा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अड़ोह अड़ियान आत्मा, ऑप्शन बी नंबर, है ना। चलिए ये श्लोक का जो है ना एक एक लाइन को वहां से हटा करके पूछ दिया जाता है, तो काफी मतलब जबरदस्त है आपकी ये सारी जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गलती मत कीजिए, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब का रूल है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आपको लिए काफी जबरदस्त वीडियो अपलोड कर दें और आपके पास वो ना पहुंचे, है ना। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप हर एक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी जो तैयारी नहीं हो पाई है वो हो जाए। आपका एक शेयर उनका भाग्य बदल सकता है। प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों का हेल्प कीजिएगा, तो बहुत बड़ा आपका फायदा होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 28 नंबर की पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति। पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, तो आप सभी जानते हैं ये पाटलिपुत्र जो है वो किसके तट के किनारे स्थित है। तो सभी जानते हैं कि गंगायाः, यानी कि गंगा के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, वह गंगा के किनारे स्थित है, यानी कि गंगायाः, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पाटलिपुत्रम यानी कि पाटलिपुत्र, कस्या यानी कि किसके, तटे यानी कि तट पे, अस्ति माने है, किसके तट पे स्थित है कौन, पाटलिपुत्रा, तो गंगायाः यानी कि गंगा के तट पे। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा ही बताया गया है सारे क्वेश्चन। अगला देखिए, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत। किसका शासन, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था और बहुत ही ज्यादा क्या था, उत्कृष्ट था। ये काफी जबरदस्त है आपकी क्वेश्चन,
फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न की अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बताना है। हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि विद्यापति। क्या हो जाएगा बाबू, विद्यापति। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है और कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था बाबू। मिथिला का मंत्री कौन था, तो आपको हमने बार बार बताया है कि मिथिला का जो मंत्री था वह कौन था, तो वृषवर था, यानी ऑप्शन होगा सी नंबर की वृषवर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्षमा राव या मिथिलेश कुमारी मिश्र या गंगा देवी या फिर पुष्पा दीक्षित, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए कि क्षमा राव प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे संस्कृत में तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को आराम से एकदम शांति दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िएगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। जो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया ना संस्कृत लेखिका पाठ में, वह किसे कहा गया है आपको ये बताना है। विजयांका को, मैत्रेयी को, अपाला को या फिर उर्वशी को, किसे कहा गया है बाबू, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर की विजयांका को कहा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से जो है वह कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, जंतु, दानव या फिर मनुष्य, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैसे, ऑप्शन ए नंबर की ईश्वर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भारत में हम एक बार कम से कम जन्म लेते, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला देखिए प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि कस्य यानी कि किसका महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि किसका महिमा जो होती है सब जगह गाई जाती है, तो भारतस्य का यानी कि भारत देश का महिमा क्या किया जाता है, सब जगह गाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी नंबर हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कति संस्कारा भवन्ति, कति संस्कारा भवन्ति यानी कि संस्कार जो होते हैं वह कितने होते हैं, तो आपको बताए थे कि 16, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कारः कदा भवति, यानी कि अंतिम संस्कार कब होता है, तो सबको पता है कि मरने के बाद होता है, यानी कि मरणादअनन्तरम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में आपको बैठाते जानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विदुर नीते संकलितः पठस्य नाम किमस्ति, है ना, विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किमस्ति, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए नंबर की नीति श्लोकः, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर नीति श्लोकः, क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किमस्ति, जो राम प्रवेश के गांव के जो नाम था वह कौन सा नाम था आपको ये बताना है। तो आपको हमने कई बार बताया है कि भीखनटोला नाम था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की भीखनटोला। ठीक है, कौन था, भीखनटोला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का आसित, यानी कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो आप सभी को पता है कि स्वामी जो दयानंद थे वह कौन थे बाबू, तो समाज उद्धारक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। वह वैज्ञानिक नहीं थे, वह कृषक नहीं थे, वह राजनेता भी नहीं थे, वह कौन थे, समाज उद्धारक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पठस्य रचनाकारः कः, यानी कि मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है उसका रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना। फटाफट लाइक कीजिए, जब अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर देंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारः का, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि वाल्मीकि। कौन है उसके लेखक, तो वाल्मीकि है उसके रचनाकार है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथायाः रचनाकारः क आसीत्,
है ना, यानी कि व्याघ्र पथिक जो कथा है उसके रचनाकार जो है वह कौन है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, ये की क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, नारायण पंडित, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। क्या है, कौन है वो, तो नारायण पंडित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्यपुत्र क आसित, सूर्यपुत्र कौन है, तो सूर्यपुत्र कौन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की कर्ण, यानी कि कर्ण है। कौन है, कर्ण, यानी कि कर्ण। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और कह रहा है कि वैरेण्यकस्य शमनम असंभवम, वैरेण्यकस्य शमनम असंभवम, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा वैरस्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, वैरस्य, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए कह रहा है काम बिना ज्ञानम भारः, किसके बिना जो ज्ञान है क्या है, भार के समान है। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो क्रियाम बिना, है ना, क्रियाम बिना क्या है, ज्ञान जो है वो एक भार के समान है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि संख्या दर्शनस्य प्रवर्तकः कः आसीत्, संख्या दर्शनस्य प्रवर्तकः कः आसीत्, यानी कि संख्या दर्शन का प्रवर्तक कौन है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर कि कपिलः। कौन, कपिलः, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि काल पर्याप्त का क्षयम भवति, काल पर्याप्त का क्षयम भवति, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की शिक्षा। क्या हो जाएगा बाबू, शिक्षा, कि काल पर्याप्त शिक्षा क्षयम भवति, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है। जो व्याघ्र पथिक जो कथा है ना वो किस ग्रंथ से जो है उत्कृष्ट है, किससे लिया गया, आपको ये बताना है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका बताना है आपको जवाब। तो हितोपदेश से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना, ये ए नंबर आपका हो जाएगा। और आपको अंतिम में बताना है कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं अभी तक। और इसी तरह की कमाल की वीडियो लगातार बाबू चल रही है। पिछले वर्षों का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको मिल रही है देखने को, जो खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और ये सभी क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं, खुद बिहार बोर्ड बताया है कि काफी इंपोर्टेंट है। अगले देखिए, अगला प्रश्न है कि औद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, औद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है, सरस्वती, लक्ष्मी, अशांति या फिर क्रोध। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि उद्योगी जो पुरुष है उनके पास क्या आ जाती है, लक्ष्मी आ जाती है ना। जो उद्योग धंधे करते हैं उनके पास क्या आ जाती है, लक्ष्मी आ जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, नीतिकार जो आलस है उसको क्या मानते हैं, राजा, शत्रु, छात्र या फिर मित्र। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि शत्रु मानते हैं। और वैसे भी शत्रु मानना भी चाहिए, आलस हमारे अंदर काफी बड़ी चीज है। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास अनोखा कुछ क्षण आपके लिए बचा हुआ है और उस क्षण में भी आप बदल सकते हैं अपने आप को। आलस को निकाल करके फेंकिए, पढ़ने का भले ही मन नहीं करता लेकिन अब उठिए, जगिए, अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा बाबू, प्लीज फटाफट से उठिए और एकदम पढ़ाई में लग जाइए, है ना, एकदम लग जाना आपको। और इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्त को जरूर अपनी भेजिएगा, काफी ज्यादा उन्हें हेल्प कीजिएगा। 2018 में केवल 50 ही प्रश्न पूछा जाता था, इसलिए आपने 50 प्रश्न का उत्तर देखा।